श्री गणेशाय नमः। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षं मंगलाय तनो हरि। श्री परमात्मने नमः। श्री पुरुषोत्तम मास महात्म कथा एकादश अध्याय। नारद जी बोले, सब मुनियों को भी जो दुष्कर कर्म है, ऐसा बड़ा भारी तप जो इस कुमारी ने किया, वह हे महामुने हमसे कहिए। श्री नारायण बोले, अनंतर ऋषि कन्या ने भगवान शिव, शांत, पंचमुख, सनातन महादेव को चिंतन करके परम दारुण तप किया। सर्पों के आभूषण पहने देवों के देव महादेव, त्रिनेत्रधारी, बागंबर धारण करने वाले, शरीर पर चिता भस्म का लेपन करने वाले, 24 तत्वों और 3 गुणों से युक्त, अष्टमहासिद्धियां और प्रकृति और पुरुष से युक्त, मस्तक पर अर्धचंद्र धारण करने वाले, ऐसे श्री महादेव का उस बाला ने परम तप आरंभ किया। ग्रीष्म ऋतु में सूर्य होने पर पंचाग्नि के मध्य में बैठकर एवं हेमंत और शिशिर ऋतु में ठंडे जल में बैठकर खुले हुए मुख वाली जल में खिले हुए कमल की तरह शोभित होने लगी। वर्षा ऋतु में चबूतरे पर बैठकर वहां तप करने लगी और वहीं सोने लगी। कठिन तपस्या में केवल पत्तों को जलाकर उसके धूम्र का पान करके ही वह रहती। उसका ये कठिन तप सुनकर देवराज इंद्र भी चिंतित हो गए। यह तप उस ऋषि कन्या का नित्य निरंतर चलता रहा और इसी प्रकार तप करते हुए उसे 9000 वर्ष व्यतीत हो गए। उस बाला के तप से भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर उसे अपना इंद्रियातीत निज रूप दिखलाया। भगवान शंकर को देखकर देह में जैसे प्राणों का संचार हो आता है, वैसे ही वह बाला खड़ी हुई। तप से दुर्बल हुई वह बाला उसी समय हृष्ट पुष्ट हो गई। बहुत वायु और घाम से क्लेश पाई हुई वह शंकर को बहुत अच्छी लगी। उस कन्या ने झुककर पार्वती पति शंकर जी को प्रणाम किया। उन विश्व वंदित भगवान का मानसिक उपचारों से पूजन करके और भक्ति युक्त चित्त से जगत के नाथ की स्तुति करने लगी। कन्या बोली, हे पार्वती प्रिय, हे प्राणनाथ, हे प्रभु, हे भर्ग, हे भूतेश, हे गौरीश, हे शंभो, हे सोम सूर्य अग्नि नेत्र, हे तमह, हे मेरे आधार, मुंडों की माला धारण करने वाले, हे शंभु, आपको नमस्कार है। अपने सेवकों की रक्षा कीजिए। हे नृप, बड़ी भाग्यवती मेधावी की तपस्विनी कन्या इस प्रकार मन और वाणी से भगवान शंकर की स्तुति करके चुप हुई।
श्री कृष्ण बोले, कन्या द्वारा की हुई स्तुति सुनकर और उसके किए हुए उग्र तप से प्रसन्न मुख कमल सदाशिव कन्या से बोले, हे तपस्विनी, तेरा कल्याण हो। तेरे मन में जो अभिष्ट हो वह वर तू मांग। हे महाभागे, मैं प्रसन्न हूँ, तू खेद मत कर। ऐसा भगवान शंकर का वचन सुन वह कुमारी अत्यंत आनंद को प्राप्त हो गई। हे राजन, प्रसन्न हुए सदाशिव से बोली। कन्या बोली, हे दीनानाथ, हे दया सिंधु, यदि आप मेरे ऊपर प्रसन्न है तो हे प्रभु, मेरी कामना पूर्ण करने में देर न करें। महादेव, मुझको पति दीजिए, पति दीजिए, पति दीजिए। मैं पति चाहती हूँ, पति दीजिए। मैंने हृदय में और कुछ नहीं सोचा है। वह ऋषि कन्या इस प्रकार महादेव से कहकर चुप हो गई। तब वह सुन महादेव जी उससे बोले। शिव जी बोले, हे मुनि कन्यके, तूने जैसा अपने मुख से कहा है वैसा ही होगा। तूने 5 बार मुझसे पति मांगा है, अतः हे सुंदरी, तेरे 5 पति होंगे और वे 5 वीर, सर्वधर्मवेत्ता, सज्जन, सत्य पराक्रमी, यज्ञ करने वाले, अपने गुणों से प्रसिद्ध, सत्य प्रसिद्ध, जितेंद्रिय, तेरा मुख देखने वाले सभी क्षत्रिय और गुणवान होंगे। श्री कृष्ण बोले, न तो अधिक प्रिय और न अधिक अप्रिय ऐसे महादेव के वचन को सुनकर बोलने में चतुर कन्या झुककर बोली। बाला बोली, हे गिरिजाकांत सदाशिव, संसार में एक स्त्री का एक ही पति होता है, अतः 5 पति का वर देकर लोक में मेरी हंसी न कराइए। एक स्त्री 5 पति वाली न देखी गई और न सुनी गई। हाँ, एक पुरुष की 5 स्त्रियां तो हो सकती है। हे शंभु, हे कृपानिधि, आपकी सेविका मैं 5 पतियों वाली कैसे हो सकती हूँ? आपको मेरे लिए ऐसा कहना उचित नहीं है। आपकी सेविका होने के कारण जो लज्जा मुझे हो रही है वह आप अपने को ही समझिए। कन्या का यह वचन सुनकर शंकर जी पुनः बोले। भगवान भोलेनाथ बोले, हे कन्या, इस जन्म में तुझे पति सुख नहीं मिलेगा। दूसरे जन्म में जब तू तपोबल से बिना योनि के उत्पन्न होगी तब पति का सुख को भोग कर अनंतर परम पद को प्राप्त होगी, क्योंकि मेरी प्रिय मूर्ति दुर्वासा का तूने पहले अपमान किया है। हे शुभे, वह दुर्वासा यदि क्रोध करे तो तीनों भुवनों को जला सकते हैं। सो तूने अभिमानवश ब्रह्म तेज का मर्दन किया है। जिस अधिक मास को भगवान श्री कृष्ण ने अपना ऐश्वर्य दिया, उस भगवान के प्रिय पुरुषोत्तम मास का व्रत तूने नहीं किया। मैं ब्रह्मा आदि से लेकर सब देवता, नारद आदि से लेकर सब तपस्वी जिसकी आज्ञा सदा मानते चले आए हैं, हे बाले, उसकी आज्ञा का कौन उल्लंघन कर सकता है? लोक पूजित पुरुषोत्तम मास की दुर्वासा की आज्ञा से तूने पूजा नहीं की। हे मुड़े, हे द्विजात्मजे, इसीलिए तेरे 5 पति होंगे। पुरुषोत्तम के अनादर के करने से अब अन्यथा नहीं हो सकता। जो उस पुरुषोत्तम की निंदा करता है वह रौरव नरक का भागी होता है। पुरुषोत्तम का अपमान करने वाले को विपरीत ही फल प्राप्त होता है। यह बात कभी अन्यथा नहीं हो सकती है। जिस पुरुषोत्तम मास में व्रताधिक से पुरुषोत्तम शीघ्र ही प्रसन्न होते हैं, उस सेवा करने योग्य मास को हे सुमध्य में हम लोग कैसे न भजे। उचित और अनुचित का विचार की चर्चा करने वाले, अतएव अनुकरणीय
जो मुनि हैं उन अति उत्कट श्रेष्ठ तपस्वी पुरुषों का वचन कैसे मिथ्या हो सकता है, कहो। इस प्रकार कथन करते हुए भगवान नीलकंठ शीघ्र ही अंतर ध्यान हो गए और वह बाला युद्ध से भ्रष्ट मृगी की तरह चकित सी हो गई। श्री सूत जी बोले, हे मुनीश, रेखा सदृश चंद्रमा से युक्त मस्तक वाले सदाशिव जब उत्तर दिशा के प्रति चले गए तब ऐसा विचित्र वरदान पाकर वो कन्या चिंता में निमग्न हो गई। इति श्री बृहन्नारदीय पुराणे पुरुषोत्तम मास महात्म्ये एकादशो अध्यायः समाप्त। श्री हरि शरणम, श्री हरि शरणम, श्री हरि शरणम। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, पितु मात स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव।